या 2 चक्के वाहन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी शायद आप लोग मदद करते हैं। राधा स्वामी संगठन वाहन योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में शोरूम प्राइस के 40% डिस्काउंट पे जो है सभी वाहन मुहैया कराती है। 40% डिस्काउंट पे शोरूम प्राइस के 40% के डिस्काउंट पे पूरे भारतवर्ष में किसी भी शोरूम से गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं। संगठन जो है 10% अनुदान जो है ग्रामीण से लेते हैं। 10% लागत का 10% जो है आप लोग देते हैं। हाँ, 1,51,000 रुपया जो है सारा धनराशि जो है डोनेशन के रूप में लिया जाता है। 1,51,000 रुपया अगर संगठन को कोई भी ग्रामीण डोनेट करते हैं तो 3 वर्ष में उसको 2 BHK फ्लैट 600 स्क्वायर फीट में रेडी टू मूव कंप्लीट करके टाइल्स मार्बल के साथ देने का कार्य संगठन करती है। जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और लगातार हम प्रयास करते हैं कुछ व्यक्ति विशेष से आपको मिलाया जाए, कुछ ऐसे संगठन जो समाज में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को आप तक लाया जाए। लाने की वजह यही कि समाज में कम से कम जागरूकता फैल सके, कम से कम लोग ये समझ सकें कि कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो समाज के लिए मानवीय आधार पर चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों को दिखाया जाना शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी देश समाज को देखते हैं तो वहाँ आप मानवता को सबसे आगे रखते हैं, और वही मानवता के नाते समाज में बेहतर रूप से काम करने के लिए जाने जाने वाले राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको मिलाते हैं। आखिर आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके के बैनर के जरिए या कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो राधा स्वामी संगठन को लेकर के दिखाए या बताए गए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश सिन्हा जी, बहुत स्वागत हमारे चैनल। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आभार। चलिए मुकेश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि राधा स्वामी संगठन जो है, सुनने में ऐसा लग रहा है कि राधा स्वामी, हालांकि नाम ही ऐसा है कि लग रहा है कि कुछ विकास या यूँ कह लीजिए कि लोगों के सेवा के लिए बनाया गया संगठन है। बहुत अच्छा पहले से ही काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसकी योजनाएं किस प्रकार से है, लोगों को बेसिकली क्या इससे लाभ होता है? राधा स्वामी संगठन सर्व समाज के लिए जो है निरंतर प्रयास कर रही है। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दिशा में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, और संपूर्ण भारतवर्ष में जो है हमारा कार्य जो है विस्तार में है और सभी योजना धरातल पर है। लड़कियों के लिए विशेष करके देखा जाता है कि सरकार भी गंभीर होती है, कई तरह की योजनाएं, कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। आपके इस संगठन के माध्यम से लड़कियों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं? राधा स्वामी सर्वप्रथम जो है सभी बेटियों के लिए ही संगठन का जो है गठन किया गया था, जिसमें हमारा राधा स्वामी कन्यादान योजना प्रमुख योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो हम लोग जागरूकता जो है ग्राम में जो फैला रहे हैं कि भ्रूण हत्या से बच्चियों को बचाना, नाबालिग बच्ची का विवाह जो है रोकथाम करना, माता पिता को जागरूक करते हैं कि कम उम्र में बच्चियों का विवाह ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाने में जो है सहयोग करें, और सभी क्षेत्र में जो है राधा स्वामी संगठन भूमिका निभाती है। कन्यादान योजना में जो है हम लोग तकरीबन सभी बेटी को 1 लाख रुपए एवं 3 लाख रुपए के विवाह सामग्री से जो है सहयोग प्रदान करते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चे को उच्च शिक्षा या शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा पे भी जो है हम लोग उनका सहयोग करते हैं। अच्छा, मजदूर वर्ग ऐसा हो जो समाज में बहुत दबा कुचला हो, उसके लिए चूँकि देख रहे हैं आपके बैनर में कई जगह लोगों को आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, कई जगह जो लगे हैं अखबारों के जरिए, ये किस तरीके से आपको करते हैं? राधा स्वामी जो है सभी ग्रामीणों को राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटियों को जो है विवाह में सहयोग, शिक्षा में सहयोग, शिक्षा में जो है नचिकेता छात्रवृत्ति है जिसमें बच्चियों को शिक्षा में सहयोग, राधा स्वामी स्कूल फीस माफ़ी योजना है जिसमें बच्चियों को 60 माह तक जो है स्कूल फीस में सहयोग किया जाता है। गृहिणी का मुख्य जो है गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर में भी जो है संगठन 50% या 100% सब्सिडी देती है 5 वर्ष तक। और आर्थिक सहयोग के लिए भी जो है हमारा जो है अक्षय धन योजना जो है धरातल पर सक्रिय है, जिसमें 15 वर्ष तक जो है ग्रामीणों को तकरीबन 11,100 रुपये की राशि प्रत्येक माह 15 वर्ष तक जो है देने का कार्य संगठन करती है। अच्छा, ये तो देख रहे हैं विशेष करके लग रहा है कि कन्याओं को लेकर के है। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 चक्के गाड़ियां या 2 चक्के वाहन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी शायद आप लोग मदद करते हैं। राधा स्वामी संगठन वाहन योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में शोरूम प्राइस के 40% डिस्काउंट पे जो है सभी वाहन मुहैया कराती है। 40% डिस्काउंट पे शोरूम प्राइस के 40% के डिस्काउंट पे पूरे भारतवर्ष में किसी भी शोरूम से गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं संगठन के नियमानुसार। अच्छा, तो इसके नियम क्या है?
संगठन का नियम जो है, शोरूम प्राइस का 40% डिस्काउंट के बाद जो भी धनराशि वगैरह होता है, वो जैसे कि गाड़ी फाइनेंस पे होती रहती है, उसका ईएमआई जो है संगठन प्रोवाइड करती है। प्रत्येक माह जो ईएमआई का धनराशि होता है वो संगठन के माध्यम से ग्रामीण के अकाउंट तक दे दिया जाता है, और वह ईएमआई जो है जो फाइनेंसर फाइनेंस करते हैं वो उनके अकाउंट से काट लेते हैं। अच्छा, ये सब बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको लेने के लिए, चाहे कन्यादान योजना हो, जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, चाहे वाहन योजना हो, चाहे अच्छत योजना, जो भी आप तरीके की योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ किन्हें दिया जाना है? क्योंकि सरकार एक निर्धारित करती है चीज़ों की कि भाई हम बीपीएल परिवार को देने जा रहे हैं, अंत्योदय परिवार को देने जा रहे हैं, या फिर जो सक्षम परिवार है उनको देने जा रहे हैं। कोई क्राइटेरिया है क्या कि किनको लाभ दिया जाना है? देखिए, हम जो आप अभी बता रहे थे उसी को हम खत्म करना चाह रहे हैं। कोई दायरा ही नहीं रखना चाह रहे हैं हम सर्व समाज, सभी वर्ग, सभी धर्म को लेके कार्य कर रहे हैं, और हमारी सभी योजना सभी वर्गों के लिए है। किसी एक विशेष वर्ग को जो है प्राथमिकता देना हमारा मुख्य उपदेश नहीं है। हमारा उपदेश है कि सर्व को एक सूत में पिरो के, जैसे अखंड भारत की हमने कामना करते हैं, या नरेंद्र मोदी बोलते हैं हमारे पीएम साहब की अखंड भारत हो, हिंदू राष्ट्र हो, तो उसका जो है आधारशिला किसी व्यक्ति विशेष को लेके जब आप कल्पना कीजिएगा तो वो पूर्ण नहीं हो सकता है। तो अखंड भारत का निर्माण तभी हो सकता है, अखंड मतलब पूरे विश्व को, जब सब एक साथ रहेंगे तब तो अखंड भारत होगी। तो उसीलिए जो है ये जात पात की राजनीति, अगर कोई राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल विंग से कोई अगर इस तरह बोलते हैं कि हम हिंदू के वोट, हमारा वोटर हिंदू है, हमारा वोटर ये है, तो वो गलत है। तो ठीक है, मतलब किसी तरह का जात पात नहीं है। तो क्या जैसे संगठन में जुड़ने के लिए आपके संगठन से लोग कैसे जुड़े हैं, फिर कैसे इसके बारे में लोगों को जानकारी हो कि हम लाभ ले सकते हैं? इसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा, फॉर्म होगा, ऐसा कुछ? हमारा तो सारा प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, प्रखंड वाइज भी कार्यालय है, जिला वाइज भी कार्यालय है, झारखंड के सभी जिले में हमारा कार्यालय है तकरीबन, और प्रखंडों में भी कार्यालय है, और सभी पंचायत में संगठन के प्रतिनिधि हैं जो कि संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रचार करते हैं, जागरूकता करते हैं, उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के राधा स्वामी संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, एक डोनेशन प्रोसेस है या सरकारी फंड के जरिए? राधा स्वामी संगठन अपने सदस्यों के साथ, सदस्यों के सहयोग से जो है इस संगठन को इस मुकाम पे लाई है। जैसे आज राधा स्वामी संगठन का तकरीबन करोड़ों सदस्य हैं जो कि योजनाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मूल रूप से बोला जाए तो राधा स्वामी कन्यादान योजना, राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत करोड़ों सदस्य की जो है आज हमारा संख्या बल है, और उसी संख्या बल से जो है हमारा संगठन का जो है सारा योजना धरातल पर है। जैसे कि हम लोग अपने सदस्यों को किसी भी आवश्यकता, संगठन को किसी भी चीज़ की को, किसी भी ग्रामीण को देने की जब आवश्यकता आती है तो हम सिर्फ अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं, और वैसे हमारा नियम भी है कि सदस्य जो है 1 रुपया नित्य दिन और 1 मुट्ठी जो है अंशदान, मतलब अनाज जो है दान करें। और आप कल्पना कर सकते हैं कि करोड़ों की जब संख्या है और उसमें आधे शख्स भी अगर 1 रुपया डेली दान करें तो तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना धनराशि पर डे का है डोनेशन के रूप में। इसके अलावा भी और भी डोनेशन आता है, जैसे कि आयकर दाताओं जो है अपना डोनेट करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स धारी जो अपना टैक्स बचाने के लिए जो दान देते हैं, उस तरह जहाँ तक मुझे ज्ञात है तकरीबन 1000 से ऊपर जो है आयकर टैक्स धारी जो हैं वो संगठन को डोनेट करते हैं। इसके बाद भी आईएसआर फंड वगैरह भी जो है संगठन को प्राप्त होता है, हमारी टीम उसके लिए लगी हुई रहती है। जैसे कि वर्ष में बहुत ऐसे पूंजीपति हैं 2% जो है आईएसआर फंड डोनेट करते हैं, तो हमारा संगठन का भी एक टीम है जो आईएसआर फंड को भी लेने के लिए प्रयास करते हैं, सीएसआर फंड को लेने का प्रयास करते हैं, और वो भी प्राप्त होता है संगठन को, और मुख्य रूप से अपने सदस्यों के सहयोग से जो है संगठन धरातल पे है। ये तो अभी चूंकि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही है, आपसे बातचीत हो रही है, ये कहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन और भी फैला हुआ है? राधा स्वामी संगठन जो है तकरीबन 18 राज्य में जो है सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में भी हमारा कार्यालय है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, इस तरह 18 राज्य में हम सक्रिय हैं। यानी वैसे जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसके पास अगर आशा हो राधा स्वामी संगठन से इस बात को लेकर कि भाई अगर हमारी कोई भी बुनियादी ज़रूरत हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की अगर व्यक्तिगत रूप से उनको अगर किसी तरह का दिक्कत हो, तो राधा स्वामी संगठन से संपर्क किया जा सकता है। संगठन के नियमानुसार जो है हम लोग सारे कुछ जो है लाभ प्रदान कर रहे हैं और करने का प्रयास करते रहते हैं। मुख्य रूप से आप नियम की बात कह रहे हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो बताना जरूरी है? हाँ, राधा स्वामी संगठन का जैसे कुछ नियम है, जैसे कि आवास योजना,
जैसे कि गिरिडीह जिला में काफ़ी ग्रामीण का आवास चयनित है, हज़ारों ग्रामीण का आवास चयनित है। काफ़ी आवास बना के हमने क्षेत्र में जो है चाबी भी सौंपने का कार्य किया, मतलब पूर्ण करके। और घर जो हम बना के देते हैं, जैसे कि आप केंद्र का आवास ले लें या अबुआ आवास ले लें। अभी जैसे कि झारखंड के सीएम जो अबुआ आवास का प्रारंभ किए हैं, 2 लाख रुपया धनराशि देंगे घोषणा किए हैं एक आवास में। और अभी कल का ही न्यूज़ में देख रहा था कि 40,000 50,000 का जो है आवेदन हुआ है, चयनित हुए हैं। 2 लाख संख्या जो भी है, 2 लाख में सर किसी का आवास नहीं बनता है सर्वप्रथम। अगर घर को बुनियादी तरीके से बनाया जाए तो 2 लाख 2.5 लाख जो भी केंद्र का आवास हो या राज्य का हुआ आवास हो, 2-2.5 लाख रुपया टाइबिंग में ही चला जाएगा। अगर 600 स्क्वायर फीट में भी अगर हम घर का निर्माण करें, जैसे कि संगठन 600 स्क्वायर फीट में घर बना के देती है अपने ग्रामीणों को, तो अगर 9 पिलर से कम का जो है आवास नहीं बनता है 600 स्क्वायर फीट में भी। टाइबिंग में ही सारा धनराशि चला जाएगा। अगर सेप्टिक टैंक वगैरह लेके उठे तो टाइबिंग में ही सारा धनराशि जो है केंद्र का या राज्य का पैसा उसमें चला गया। ढलाई की बात दूर है सर। आप लोग कितना देते हैं? हम लोग जो है 10% अनुदान जो है ग्रामीण से लेते हैं। 10% लागत का 10% जो है आप लोग देते हैं? हाँ, 1,51,000 रुपया जो है सारा धनराशि जो है डोनेशन के रूप में लिया जाता है। 1,51,000 रुपया अगर संगठन को कोई भी ग्रामीण डोनेट करते हैं तो 3 वर्ष में उसको 2 BHK फ्लैट 600 स्क्वायर फीट में रेडी टू मूव कंप्लीट करके टाइल्स मार्बल के साथ देने का कार्य संगठन करती है, जो कि हमने अपने क्षेत्र में करके दिए हैं। तकरीबन 14 बरस हो गए। हाँ, आज जो है 14 वर्ष के सफ़र में हम लोग जो है चल रहे हैं। 14 बरस बीत चुके हैं, मतलब 14 बरस के कार्यकाल में राधा स्वामी संगठन अग्रसर है और इनका यही प्रयास है कि हर जो लोग हैं मानवता। एक स्लोगन क्या है राधा स्वामी संगठन का जो कहना चाहे? राधा स्वामी संगठन का जो स्लोगन है, सेवा ही हमारा कर्तव्य है। राधा स्वामी संगठन अपने सेवा भाव से जो है संपूर्ण देशवासी, ग्रामवासी, राज्यवासी को जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रही है। और मैं चाहता हूं कि जो कार्य संगठन या कोई NGO कर सकता है, वो किसी भी राज्य के मुखिया या कर सकते हैं। जिनके बगल में बैठे हैं ऊर्जावान हैं, युवा हैं। और मुकेश जी से आप मिल रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका समय। धन्यवाद धन्यवाद। किसी और दिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच राधा स्वामी संगठन की वो प्रस्तुतियां जो शायद किया गया काम है धरातल पर, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास इसलिए भी क्योंकि समाज में कुछ बेहतर होता है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। जो कर्तव्य राधा स्वामी संगठन का है कि सेवा ही हमारा कर्तव्य है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि उन चीज़ों को आप तक लाएं, आपको दिखाएं। बाकी खबरों के साथ आप बने रहिए, दिखाएंगे फिर आपको अगली खबर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।